प्रॉफिट एंड लॉस को कंटिन्यू करते हुए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 का A, B, C एंड D 4 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उसमें। तो सबसे पहले देखते हैं 9 का ए में क्या बोल रहा है। अ फ्रूट सेलर परचेज 6 ऑरेंजेस फॉर ₹5 एंड सोल्ड 5 ऑरेंजेस फॉर ₹6। जब भी इस तरह का क्वेश्चन रहेगा कि 6 बनाना से एट ₹5 में या डजन में, इस तरह का क्वेश्चन जब भी रहेगा तो इसमें क्या करते हैं, इसका ट्रिक ये है कि हम लोग 1 ऑरेंज को कितना, 1 ऑरेंज का CP निकालते हैं, 1 ऑरेंज का SP निकालते हैं। ठीक है, यही ट्रिक है क्वेश्चन का। तो देखो यहाँ बोल रहा फ्रूट सेलर परचेज यानी कि CP ऑफ 6 ऑरेंजेस, 6 ऑरेंजेस इक्वल्स टू कितना है, ₹5। तो CP ऑफ 1 ऑरेंजेस, ऑरेंज कितना होगा स्टूडेंट, 5/6 यूनिटरी मेथड से, ये 6 5 के नीचे चल जाएगा। अब देखो ना बोल रहा है एंड सोल्ड 5 ऑरेंजेस फॉर ₹6। SP ऑफ 5 ऑरेंजेस इक्वल्स टू ₹6। तो SP ऑफ यहाँ दिया हुआ देखो 5 ऑरेंज फॉर ₹6। SP ऑफ क्या करेंगे, 1 ऑरेंज। तो वी आर इंटरेस्टेड टू फाइंड आउट द CP ऑफ 1 ऑरेंज एंड CP ऑफ 1 ऑरेंज एंड SP ऑफ 1 ऑरेंज। तो SP ऑफ 1 ऑरेंज कितना आ जाएगा स्टूडेंट, देखो मैंने पहले ही बोल दिया, इस तरह का क्वेश्चन में यही ट्रिक है। आप एक ऑरेंज का CP निकालिए, एक ऑरेंज का SP निकालिए। तब देखो ये 5/6 ये 6/5 है, कौन सा ज़्यादा है, 6/5 ज़्यादा है, यानी SP ऑफ 1 ऑरेंज ज़्यादा है। तो प्रॉफिट हुआ या लॉस, प्रॉफिट हुआ। तो व्हाट इज हिज प्रॉफिट, परसेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस एट दिस। तो प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे पुट कर देंगे, क्या होता है, प्रॉफिट बाय CP इंटू 100। यहाँ प्रॉफिट आप क्या कीजिए, साइड से प्रॉफिट निकाल लीजिए। प्रॉफिट कितना हुआ ये दोनों का, सॉरी ऑरेंज में प्रॉफिट कितना हुआ, SP माइनस CP। तो ये प्रॉफिट जब मैं एक ही ऑरेंज का निकालूंगा, ठीक है, तो यहाँ लिखना कोई मुनासिब नहीं है। तो मैं क्या करता हूँ, 6/5 माइनस 5/6। स्टूडेंट ये कहाँ से आया आप देख रहे हैं, देखो SP ऑफ 1 ऑरेंज माइनस CP ऑफ 1 ऑरेंज। अब हम लोग एक ऑरेंज की ही बात करेंगे, ठीक है। तो एक ऑरेंज का CP था इतना, SP था इतना, दोनों को माइनस कर दिया, SP माइनस CP, तो प्रॉफिट मेरा निकल जाएगा। 6/5 जो 30, 5/6 जो 30, 6 जो 36 माइनस 25, ये आएगा आपका कितना, 11/30 आया स्टूडेंट। ओके, अब हम लोग यहाँ पे इसको पुट करते हैं, प्रॉफिट परसेंटेज निकले। प्रॉफिट है 11/30, CP क्या है। अब देखो CP मैं बता रहा हूँ बार बार कि हम लोग को एक ऑरेंज का ही CP और एक ऑरेंज का ही SP से मतलब है, बाकी किसी डाटा से मतलब नहीं है। तो यहाँ CP किसकी बात कर रहा है, 5/6 की बात कर रहा है। 5/6 इंटू 100। अगर इसको सही से सॉल्व करते हैं स्टूडेंट, तो देखो ये कैसा हो जाएगा, 11/30 ऐसे ही रहेगा, इंटू ये 5/6 है, ये 6/5 हो जाएगा, इंटू 100 हो जाएगा। जब इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो आप देखिएगा इसको मिलेगा, ये आपको मिलेगा 44%। अब देखिए हम लोग जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 9 का भी देखते हैं स्टूडेंट। देखो अ बिजनेसमैन परचेज 35 kg ऑफ पल्स एट ₹225। कह रहा है कि बिजनेसमैन परचेज, यानी इसका CP है 35 kg ऑफ पल्स एट ₹525। तो यहाँ पर देखो CP है और सोल्ड ईच kg एट द रेट ऑफ ₹18। व्हाट इज हिज परसेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस। तो इस तरह के भी क्वेश्चन में हम लोग हमेशा CP हो या SP हो, हम लोग 1 kg पे बात करेंगे, ठीक है, 1 यूनिट पे। देखिए 1 kg पे, तो सबसे पहले यहाँ लिखते हैं 35 kg ऑफ पल्स, CP ऑफ, सॉरी क्वेश्चन नंबर 9 का भी हम लोग कर रहे हैं, CP ऑफ 35 kg ऑफ पल्स इक्वल्स टू कितना है स्टूडेंट, यहाँ गिवन है 5/5। देखो यहाँ लिख दिया मैंने 5/5। तो CP ऑफ 1 kg ऑफ पल्स कितना होगा स्टूडेंट, 5/5/35। इसको डिवाइड कीजिएगा तो कितना आएगा आंसर, 15 आ जाएगा। ओके स्टूडेंट, तो 1 kg को कितने में खरीद रहा है वो,
₹15 में खरीद रहा है, और सेल कितने में कर रहा है स्टूडेंट, देखो सेलिंग का दिया होगा, एंड सोल्ड ईच केजी एट द रेट ऑफ ₹18। तो एसपी कितना है, एसपी ऑफ 1 kg ऑफ पल्स कितना है, ₹18। तो देखिए ₹15 में खरीद रहा है, ₹18 में सेल कर रहा है, कितना का फायदा हो रहा है, ₹3 का फायदा हो रहा है। तो यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है व्हाट इज द परसेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस एट दिस। तो परसेंट ऑफ प्रॉफिट ही हुआ, तो प्रॉफिट परसेंटेज हम लोग कैसे निकालेंगे, प्रॉफिट फॉर्मूला बैठा देंगे, प्रॉफिट बाय CP इंटू 100। ओके स्टूडेंट, तो प्रॉफिट कितना का हुआ, ₹3 का, CP कितना था, ₹15 था, ₹15 में ₹3 का फायदा हुआ, तो 100। इसको जब सॉल्व कीजिएगा आपका आंसर आएगा कितना, 20%। ठीक है, देख लीजिएगा। ये 9 का भी हमने कंप्लीट कर लिया स्टूडेंट। अब हम लोग बात करते हैं 9 का सी का। 9 का सी में क्या बोल रहा है स्टूडेंट, देखो आपका परचेस, ये आप लोगों का होमवर्क रहेगा 9 का सी। ओके स्टूडेंट, ये आप लोग अपने से कर लेंगे। जो चैलेंजिंग क्वेश्चन है वो है 9 का डी, ये क्वेश्चन है स्टूडेंट, बहुत ही चैलेंजिंग क्वेश्चन है। इसको देखो सॉल्व करते हैं धीरे धीरे, इसमें हम उतना लैंग्वेज नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट हम सॉल्व करेंगे। बोला फ्रूट सेलर फाउंड दैट if he sells 4 oranges for ₹5 there will be a loss। कह रहा है कि 4 ऑरेंज को अगर ₹5 में सेल करता है तो there will be a loss of 4%। तो जाहिर सी बात है, how many orange should he sell for ₹10 to make a profit of 28%। स्टूडेंट अगर थोड़ा सा जहन लगाए, मैं आपका IQ चेक करता हूँ क्या आप बता पा रहे हैं कि नहीं। ठीक है, थोड़ा सा दिमाग लगाएं। बोल रहा है कि पहले सवाल क्या है मैं वो समझा दूँ। बोल रहा है कि अगर 4 ऑरेंज को सेल कर रहा है ₹5 में, खरीदा कितना में है ये कहीं इंडिकेट नहीं किया है, सिर्फ सेलिंग प्राइस की बात कर रहा है। 4 ऑरेंज को कितना में सेल कर रहा है, ₹5 में सेल कर रहा है, तो देयर विल बी अ लॉस, तो उसको लॉस हो रहा है। तो हाउ मेनी ऑरेंज शुड ही सेल, तो वो कितना ऑरेंज सेल करेगा, कितना में, ₹10 में, टू मेक अ प्रॉफिट ऑफ 28%, कि उसको प्रॉफिट कितना हो जाए, 28% है। तो सबसे पहले यहाँ जानो स्टूडेंट, यहाँ ₹5 में कितना सेल कर रहा है, चार फ्रूट सेल कर रहा है, यानी कि 4 ऑरेंज सेल कर रहा है, तो ₹10 में कितना सेल करेगा, 8 ऑरेंज सेल कर रहा है। यहाँ पे ये पता चल रहा है सवाल से कि ₹10 में 8 ऑरेंज, ₹5 में 4 ऑरेंज, तो ₹10 में इसको डबल किए तो इसको ये भी डबल हो जाएगा। ₹10 में अभी कितना सेल कर रहा था, 8 ऑरेंज सेल कर रहा था स्टूडेंट, लेकिन अब बोल रहा है ₹10 में कितना सेल करेगा, कि 28% होगा। खाली हमको इतना बता दे स्टूडेंट, आपका IQ चेक करे, ₹10 में अभी पहले अभी देखो, पहले क्या था कंडीशन, जब 4% लॉस हो रहा था तो ₹10 में 8 ऑरेंज सेल कर रहा था। यहाँ लिखा है 4, लेकिन हम इसको डबल किए 10 में समझ रहे हैं, क्योंकि आंसर मेरा 10 में है। ₹10 में कितना ऑरेंज सेल करेगा, तो ₹10 में 8 ऑरेंज सेल कर रहे थे। अभी बताइए आप कि अब जो ₹10 में है 8 से ज़्यादा ऑरेंज सेल करेगा या 8 से कम ऑरेंज सेल करेगा, तो 28% होगा। ये आपका आंसर बहुत मायने रखता है अगर आप प्रॉफिट एंड लॉस कर रहे हैं, और ये इस बात को अंदाज़ा आपको नहीं हो रहा है कि यहाँ पे जो सवाल है कि ₹10 में अभी जो हम सेल करेंगे 28% बेनिफिट के लिए, वो 8 ऑरेंज से ज़्यादा होगा या 8 ऑरेंज से कम होगा, यानी कि 8 से ज़्यादा ऑरेंज बेचेंगे ₹10 में, या 8 से कम ऑरेंज को हम सेल करेंगे ₹10 में। तो जाहिर सी बात है बच्चों, 8 से कम ऑरेंज में, 8 से कम ऑरेंज यानी कि हो सकता हो 5 ऑरेंज 6 ऑरेंज सेल करेंगे ₹10 में, तब जाके मेरा प्रॉफिट क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा, लॉस नहीं होगा। बात समझ में आ रही है। ओके, नेक्स्ट देखो, अब हम इसको क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं स्टूडेंट। ओके, तो यहाँ बोल रहा है 4 ऑरेंज कितना है, ₹5। ठीक है, बोल सकते हैं CP ऑफ 4 ऑरेंज, तो CP ऑफ 1 ऑरेंज का कितना होगा स्टूडेंट, 5/4 रुपीज। ठीक है, यहाँ रुपीज लिख सकते हैं। और इसमें लॉस कितना हो रहा है स्टूडेंट, लॉस परसेंट कितना गिवन है, 4%। तो लॉस परसेंट 4 है, तो 4% लॉस हो रहा है, तो यहाँ से डायरेक्ट हम अगर SP निकाले, सॉरी ये CP नहीं था स्टूडेंट, ये SP है, मैं CP लिख दिया गलती से। यहाँ तो SP की वैल्यू देख रहे हैं हम लोग सवाल में, एक बार फिर से देख लें कि यहाँ फ्रूट सेल्स, यहाँ सेल्स का वर्ड यूज़ किया है, तो हम CP नहीं करेंगे, सेलिंग प्राइस ही गिवन है, यहाँ तो CP का कोई
नामो निशान नहीं है। तो L% अगर 4 है तो यहाँ पे डायरेक्ट SP कैसे निकालेंगे, 4% लॉस है तो कितना लिखते हैं 96/100 इंटू CP। आ रही बात समझ में, यानी 96% तो CP का यही होगा, वही तो SP होगा क्योंकि 4% लॉस है। तो ये SP कितना है देखो 5/4। यहाँ पे भी देखो मैंने 1 ऑरेंज का किया है। जो करना होगा इस टाइप का क्वेश्चन में जब भी कुछ सॉल्व करेंगे हम लोग वन कमोडिटी पे इंटरेस्टेड रहेंगे हमेशा, ठीक है। तो यहाँ पे SP इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरा, SP 5/4 है, यहाँ पे पुट कर देंगे स्टूडेंट 96/100 इंटू CP। यहाँ से जब हम CP को देखेंगे, CP क्या आएगा मेरा, 4 से डिवाइड करते हैं 100 को, 25 से 100, ये 25 इंटू 5/96 जो हो गया मेरा क्या हो गया, CP आ गया। CP ऑफ 1 ऑरेंज आ गया। ओके स्टूडेंट, अब हम 1 ऑरेंज पे क्या करेंगे, 28% क्या करेंगे, 1 ऑरेंज पे निकालेंगे। 28% क्या निकालेंगे, प्रॉफिट निकालेंगे। तो जैसे हम 1 ऑरेंज पे 28% प्रॉफिट निकालेंगे, तब देखो प्रॉफिट परसेंटेज कितना है 28, क्वेश्चन में था ना 28%, देख ले 28% है। तो अब हम लोग जो SP आएगा वो कितना आ जाएगा स्टूडेंट, 128, 100 में 28 ऐड कर देंगे बाई 100 इंटू क्या CP। तो CP क्या है स्टूडेंट, इसको पूरा पुट कर देंगे 25 इंटू 5/96। ओके, तो ये मेरा CP पुट कर देंगे, टोटल CP की जगह इतना मैंने पुट कर दिया ये। तो ये जो सेलिंग प्राइस होगा किसका होगा, एक ही ऑरेंज का होगा। कितना परसेंट प्रॉफिट गेन कर रहा है वो, 28% प्रॉफिट। ओके स्टूडेंट, तो ये मेरा SP फाइंड आउट हो गया। ये एक ऑरेंज का SP है, इसको अगर हम कैलकुलेट करते तो इसको कैलकुलेट करके आंसर आएगा मेरा 5/3 स्टूडेंट। ओके, यानी कि एक ऑरेंज का SP क्या आया, ₹5/3। अब देखो ना 5/3 रुपीज 5/3 एट ₹5/3 हम लोग कितना ऑरेंज सेल कर रहे हैं, 1 ऑरेंज। तब हमको जाके कितना प्रॉफिट हो रहा है, 28%। तो ₹1 में हम लोग कितना सेल करेंगे स्टूडेंट, 1/5/3 कर देंगे यूनिटरी मेथड से। ये 1 यही का रह जाएगा, ये चीज़ 1 के नीचे आ जाएगा। तो यानी कि इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना होगा, 3/5 हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, अब आप देखिए हम लोगों को कितना इंटरेस्ट था, क्वेश्चन में था एट ₹10। देखो 4 ₹10 कितना बोल रहा है कि हाउ मेनी ऑरेंज शुड ही सेल 4 ₹10। तो अब 10 रुपये में भी अगर देखो 1 रुपये में कितना मैंगो खरीद सकते हैं, इतना मैंगो खरीद सकते हैं। तो प्रॉफिट कितना होगा स्टूडेंट, 28% होगा। 2 रुपये में कितना होगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, प्रॉफिट कितना होगा, 28% होगा। क्योंकि यहाँ मैंने ऑलरेडी 28% पे एक ऑरेंज का मैंने जो फाइंड आउट किया है, उसको 2 ऑरेंज को भी सेल करने में डबल दाम लेने से परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट जो रहेगा वो तो सेम होगा। बात समझ में आ रही स्टूडेंट, अगर एक ऑरेंज पे आप 28%, जैसे मान लो एक ऑरेंज को कोई 10 रुपये में सेल करके 28% प्रॉफिट किया, तो पूरा ऑरेंज जो सेल कर देगा तो क्या 28 डबल थोड़ी ना होते जाएगा, वो 28% प्रॉफिट हमेशा मेंटेन रहेगा, ये ऑटोमेटिकली होगा। आप सोच के देखें। ओके, तो यहाँ पे हम जैसे ₹10 कर देंगे, 10 रुपये में कितना सेल होगा स्टूडेंट, ये होगा 10 इंटू 3/5, 5 2 जा 10, 3 2 जा 6 ऑरेंज। यानी अगर 10 रुपये में 6 ऑरेंज सेल करेगा तो उसका प्रॉफिट कितना गेन करेगा, वो 28% प्रॉफिट करेगा। ओके स्टूडेंट, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 11 में सॉल्व करूँगा।